कतारों के बीच जब आप खड़े होते हैं, कोई वीआईपी, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी प्रमुख मार्ग से होते हुए उनके दर्शन वहां पर कराए जाते हैं। जब भगवान के दर पर सब समान है तो फिर दर्शन की जो प्रक्रिया है वो भी एक होनी चाहिए। भगवान के दर पर तो वो वही है ना जो एक आम नागरिक है, या वहां पर भी उनका वीआईपी कोटा चलेगा। कोई आम व्यक्ति अगर महाकाल मंदिर में जाता है तो वो गर्भगृह में जाके पूजा नहीं कर सकता। ये नियम आप सब पर लागू होता है, किसी वीआईपी या किसी खास व्यक्ति पर नहीं। कोई वीआईपी व्यक्ति जाता है तो वो गर्भगृह में जा सकता है और बाकायदा वहाँ के जो पंडित पुजारी हैं वो उनकी जो पूजा है वो कराते हैं विधि विधान के साथ। भगवान के दर पे आखिरकार कौन क्या है क्या नहीं है ये तय कौन करेगा। जागरूक मतदाता ने एक याचिका लगाई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उस याचिका को लेकर सुनवाई हुई। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे और द प्रेस हिंदी को अपना प्यार दे रहे होंगे। मैं शरद श्रीवास्तव आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। हम और आप कई बार जब किसी विशेष मंदिर में जाते हैं तो ये भाव मन में ज़रूर आता है कि आखिरकार वो कौन सी शक्ति है या वो कौन सा आवरण है जो आपको एक कतार में लगकर दर्शन करने को मजबूर करता है। वो कतार कभी कभी कई लोगों की हो सकती है, कई सैकड़ों लोगों की हो सकती है। ये निर्भर करता है कि आप देश के कितने नामचीन मंदिर में जा रहे हैं और आपकी कद और आपकी हैसियत क्या है। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको आम नागरिकों की तरह ही लाइन में लगकर दर्शन करने होंगे। ये निर्भर करेगा भगवान के दर पर पहुंचते पहुंचते कि आपको उसमें कितना वक्त लगता है और आपके आगे और कितने लोग दर्शन के लिए पहले से लगे हुए हैं। ये नियम आप सब पर लागू होता है, किसी वीआईपी या किसी खास व्यक्ति पर नहीं। वो आते हैं और उनके लिए आम तौर पर मंदिरों में एक विशेष दरवाज़ा होता है जहाँ से उनके दर्शन के जो सुलभ तरीके हैं वो आसान कर दिए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि भगवान की जो कृपा आपको कतार में लगने के बाद हासिल होती हो, वो वीआईपी जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको वो कुछ समय पहले हासिल हो जाती हो। अब वो होती है या नहीं होती है ये तो भगवान ही बता सकते हैं, लेकिन हम और आपके मन में एक सवाल ये ज़रूर आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। जब भगवान के दर पर सब समान हैं, सब एक हैं, तो फिर दर्शन की जो प्रक्रिया है वो भी एक होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक वीआईपी आता है, वो बहुत व्यस्त व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, लेकिन भगवान के दर पर तो वो वही है ना जो एक आम नागरिक है, या वहाँ पर भी उनका वीआईपी कोटा चलेगा। खैर, ये बातें मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिलचस्प वाकया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सामने आया। क्योंकि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी का प्रदेश है, उज्जैन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ यानी कि महाकाल विराजे हुए हैं। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, आते हैं और वहाँ लंबी लंबी कतारें लगती हैं। जो लोग वहाँ पर गए हैं वो ये जानते हैं और जो नहीं गए हैं उन्होंने भी तस्वीर और वीडियो में ये सब देखा ही होगा। एक आम व्यक्ति या एक कहें जागरूक व्यक्ति के मन में ये सवाल आया कि जब उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में जाकर पूजा करने के लिए आम व्यक्ति को मनाही है, यानी कि वो कोई आम व्यक्ति अगर महाकाल मंदिर में जाता है तो वो गर्भगृह में जाके पूजा नहीं कर सकता, उसको बाहर से ही पूजा करनी होगी। और अगर कोई वीआईपी व्यक्ति जाता है तो वो गर्भगृह में जा सकता है और बाकायदा वहाँ के जो पंडित पुजारी हैं वो उनकी जो पूजा है वो कराते हैं विधि विधान के साथ। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक आम लोग भी एक निश्चित समय निर्धारित करते हुए जो मंदिर प्रबंधन था वो ये तय करता था कि आम लोग भी मंदिर में जा सकते हैं, गर्भगृह में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर ये देखते हुए कि क्योंकि वहाँ जो शिवलिंग है उसका क्षरण हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है, लिहाजा आम लोगों के लिए दर्शन की जो व्यवस्था है वो बदली गई और बाहर से ही दर्शन की अनुमति है। तो जैसा मैंने कहा कि एक जागरूक व्यक्ति के मन में ये सवाल आया कि जब भगवान के दर पर सब समान है और आम व्यक्ति अगर गर्भगृह में नहीं जा सकता तो फिर वीआईपी किस नियम के तहत या किस प्रक्रिया के तहत गर्भगृह में जा सकते हैं।
जागरूक मतदाता ने एक याचिका लगाई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उस याचिका को लेकर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो कुछ कहा वो महत्वपूर्ण है और मेरा मकसद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर किसी तरीके की टिप्पणी करना नहीं है। और हाई कोर्ट का एक जो फैसला है वो बहुत संतुलित भाव में आया है, जैसा कि नियम कायदों के तहत आना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर में वीआईपी कोटे की व्यवस्था जैसी कोई बात है नहीं, लिखित तौर पर या कानूनी तौर पर किसी तरीके का कोई कोटा मंदिर के अंदर नहीं चलता। वहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ श्रद्धालु हैं। ये निर्भर करता है उस स्थान के या उस ज़िले के जो प्रशासक हैं या जो प्रशासनिक मुखिया यानी कि ज़िला कलेक्टर हैं, वो ये तय कर सकते हैं कि मंदिर में आने वाला व्यक्ति अगर वीआईपी है तो उन्हें उस कोटे का जो फ़ायदा है वो दिया जाए। कानूनी तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। और कोर्ट ने साथ ही साथ एक टिप्पणी ये भी की कि ऐसा लगता है कि जो याचिका दायर की गई है वो याचिका व्यक्तिगत परेशानी को देखते हुए दायर की गई है। इसमें बहुत जनहित जैसा बहुत बड़ा कोई विषय हो वैसा दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने जो बात कही वो कानूनी दायरे में होते हुए कही है और ये तय किया है कि कलेक्टर ये तय कर सकते हैं कि जो वहाँ का वीआईपी कोटा है वो किसे दिया जाए या किसे नहीं दिया जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कलेक्टर अगर अनुमति देते हैं या उनकी तरफ से मंजूरी होती है तो फिर ये तय हो सकता है कि गर्भगृह में जाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए। तो कोर्ट की टिप्पणी को हम यहाँ थोड़ी देर के लिए किनारे रखेंगे, उसका संदर्भ जो है उसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखेंगे और अपनी जो बात शुरू की थी कि भगवान के दर पे आखिरकार कौन क्या है क्या नहीं है ये तय कौन करेगा। मान लीजिए ये विषय कोर्ट में नहीं भी जाता और नहीं भी इस पर सुनवाई होती तो क्या हम और आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि कई बार हम और आप आम जो नागरिक इस देश के होते हैं वो किसी बहुत प्रतिष्ठित मंदिर में, सिर्फ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही बात ना करें, अन्य जो मंदिर देश में हैं वहाँ भी अगर जाते हैं तो क्या वहाँ पर कतारें नहीं लगती और कतारों के बीच जब आप खड़े होते हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दर्शन के लिए भगवान के सम्मुख पहुँचेंगे और वहाँ पर जो आशीर्वाद है वो भगवान के प्रणाम करके हासिल किया जाएगा। वहीं गाड़ियों की सनसनाती हुई आवाज़ के साथ कोई वीआईपी, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी, कुछ और वीआईपी जो हैं वो आते हैं और सीधे एक प्रमुख मार्ग से होते हुए उनके दर्शन वहाँ पर कराए जाते हैं और वो दर्शन करके और उनके परिवार के सदस्य दर्शन करके वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा है, ये पीड़ा कई लोगों की है। ये और बात है कि वो अपनी पीड़ा को सार्वजनिक नहीं करते, ये सोच कर कि भगवान के दर पर सब बराबर हैं। अगर 2 घंटे या 3 घंटे बाद भी दर्शन करने का मौका मिलेगा तो भी फल शायद उतना ही मिलेगा जितना किसी वीआईपी को गर्भगृह में जाने के बाद मिलता हो। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भगवान के दर्शन को लेकर या भगवान की पूजा को लेकर की गई है और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म में तो इतनी कह सकते हैं कि उदारता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ तो कण कण में भगवान है और अगर कोई एक पत्थर को भी भगवान मानकर पूजने लगता है तो फिर वही फल उस व्यक्ति को मिलता है जो एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति को पूजने से मिलता है और एक व्यक्ति को वही फल एक पत्थर की मूर्ति को भी पूजने से मिलता है जो वो बहुत बड़ी मूर्ति को नहीं पूजता है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, वो स्थान या इस बात के भूखे नहीं है कि आप कितनी विशाल प्रतिमा या कितने वीआईपी तरीके से उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो ये तो मैंने बात कही है हिंदू धर्म की जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनको आधारित करते हुए। अब सवाल ये है कि आखिरकार मंदिरों के अंदर जो वीआईपी व्यवस्था को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है उस पर एक आम जागरूकता या एक आम जनमानस का भाव क्यों नहीं बनता? क्यों किसी नेता के मन में ये भाव नहीं आता कि अगर वो वीआईपी कोटे, मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं करूँगा, मैं इसमें जो वीआईपी अधिकारी हैं, कई बड़े और पदों पर बैठे हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको भी कह सकते हैं, वो भी हैं। कुछ हद तक मैं पत्रकारों को भी शामिल करूंगा क्योंकि पत्रकार भी कई बार जो है वीआईपी कोटे का फ़ायदा लेते हुए भगवान के दर्शन वीआईपी कोटे में कर लेते हैं। ये सौभाग्य उनको कभी कभी किसी
कि किसी दूसरे व्यक्ति की कृपा से हासिल हो जाता है। तो इसमें मैं पत्रकारों को भी शामिल करना चाहता हूँ कि वो भी इसमें शामिल हैं। तो एक ऐसा भाव क्यों नहीं बनता, एक ऐसी जनमानस के बीच में नहीं बनता कि अगर कोई वीआईपी उस कतार को तोड़ते हुए अंदर जाता है या पहुंचता है तो फिर आम तौर पर लोगों के मन में ये भाव होगा और उनकी नाराज़गी उनको झेलनी पड़ सकती है। इस वीआईपी कोटे के खिलाफ या कहें कि वीआईपी व्यवस्था के खिलाफ, ख़ास तौर से मंदिरों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोर्ट के किसी फैसले के मुकाबले में जो प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर आम जनमानस के अंदर जो अगर भाव पैदा होगा तो निश्चित ही कोई वीआईपी भी इस बात को मजबूर होगा ये तय करने के लिए कि वो भी उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए मंदिर में जाएं, जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए सैकड़ों लोग जो हैं कतारों में लगे रहते हैं मंदिर में जाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, इस संदर्भ में जब बात उठी, मैंने एक वीडियो बनाया था झांसी का, जहां पर वीआईपी कल्चर के खिलाफ कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी थी। ये नाराज़गी उस वक्त जाहिर की गई जब वहां की जो राज्यपाल हैं वो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो झांसी में जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँची थी। और वहाँ पर जब ट्रैफिक काफ़ी देर तक पुलिस प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए रोक दिया गया, तो उस ट्रैफिक में फंसे हुए जो लोग थे, बैरिकेटिंग की वजह से फंसे हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। और नाराज़गी जाहिर इस अंदाज़ में की कि वहाँ पर जो लोग थे या प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी एक बार को सोचने को मजबूर हो गए। लोगों ने अपनी गाड़ियों के सायरन तेज़ तेज़ बजाना शुरू कर दिया और अपना जो प्रोटेस्ट है वो इस बारे में दर्ज कराया। हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट की चर्चा बहुत ज़्यादा ना हुई हो और एक व्यवस्था को लेकर जो नाराज़गी है वो लोगों की थी, वो आई गई बात हो सकती है। लेकिन क्यों नहीं एक ऐसी बात की जा सकती है, क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि ख़ास तौर से मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी जगहों पर या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर प्रशासनिक तौर पर या कहें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा कारणों की वजह से किसी वीआईपी के आने जाने पर, आम लोगों की तरह उनके आने जाने की व्यवस्था करने पर कुछ जो परेशानियां हैं या सुरक्षा के जो कंसर्न हैं वो हो सकते हैं। लेकिन आम व्यवस्था के तहत जब कोई व्यक्ति सामान्य प्रक्रिया के तहत दर्शन करने के लिए आ रहा है तो फिर इस वीआईपी कल्चर को मंदिरों से ख़त्म क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों एक जन जागरूकता इस विषय के बारे में नहीं होनी चाहिए कि मंदिरों के अंदर आम व्यक्ति के भी वही अधिकार हैं जो किसी वीआईपी के एक अधिकार हैं? मुझे लगता है कि कोर्ट से इतर इस बात पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। इस याचिका के निश्चित ही दूरगामी जो संदेश हैं वो होंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। आप मंदिरों के अंदर वीआईपी कल्चर लागू होने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।